क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपने दिल से प्रार्थना की, आंसू बहाए, भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया? ऐसा लगता है मानो वह चुप है। परमेश्वर का चुप रहना एक रहस्य है। कभी यह एक चेतावनी होती है, कभी एक परीक्षा और कभी न्याय का आरंभ। आज हम जानेंगे बाइबल के उन रहस्यमय क्षणों को जब परमेश्वर ने चुप्पी धारण की और इसका क्या अर्थ था लोगों के लिए। यह विषय केवल जानकारी नहीं, आत्मिक जागृति की अंतिम पुकार है। एक बाइबल में जब परमेश्वर चुप रहा। आमोस की पुस्तक अध्याय 8 पद 11 में लिखा है, देखो वे दिन आते हैं, ये प्रभु यहोवा की वाणी है, जब मैं देश में भूख भेजूंगा। ये रोटी की भूख नहीं और जल की प्यास नहीं, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख होगी। इसका आत्मिक अर्थ यह है, ये वह समय है जब लोग परमेश्वर का वचन खोजेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देगा। यह एक आत्मिक सूखा है जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति और वाणी को छिपा लेता है। प्रथम सामुएल की पुस्तक अध्याय 3 पद 1 में लिखा गया, उन दिनों यहोवा का वचन बहुत ही दुर्लभ था और दर्शन कभी कभी ही होते थे। इसका आत्मिक अर्थ यह है, जब लोग पाप में डूब जाते हैं और मन फिराने को तैयार नहीं होते, तो परमेश्वर धीरे धीरे अपने वचन और दर्शन को रोक देता है। यह उसकी दया की समय सीमा का अंतिम किनारा होता है। परमेश्वर क्यों चुप होता है? जब पाप बार बार चेतावनी के बाद भी जारी रहता है, जब मनुष्य धार्मिकता का ढोंग करता है, लेकिन उसका हृदय कठोर रहता है, जब परमेश्वर परीक्षा में डालता है ताकि सच्चा विश्वास प्रकट हो। यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 पद 1 और 2 में ये लिखा है, देखो यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न उसका कान बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में पृथकता कर दी है। इसका आत्मिक अर्थ यह है, परमेश्वर चुप नहीं होता क्योंकि वह नहीं सुनता, वह चुप होता है क्योंकि हमारे पापों की दीवार खड़ी हो गई है। और जब तक पश्चाताप नहीं होता, वह चुप्पी बनी रहती है। 3 यीशु के जीवन में परमेश्वर की चुप्पी। यीशु मसीह स्वयं उस चुप्पी को जानते थे। जब वह क्रूस पर थे, उन्होंने पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका आत्मिक अर्थ यह है, यीशु पर सब पाप रखे गए थे और पाप परमेश्वर को दूर कर देता है। यह एक ऐसा क्षण था जहां प्रेम ने मौन को स्वीकार किया ताकि हमें अनंत जीवन मिले। 4 क्या आज परमेश्वर फिर से चुप है? क्या आपने देखा है कि आज कितनी आत्माएं धार्मिकता का नाम लेकर पाप में जी रही हैं? कितनी बार पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर दुनिया को गुमराह किया जा रहा है। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं पा रहे। ये केवल व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं, यह एक वैश्विक आत्मिक स्थिति है। हो सकता है परमेश्वर फिर से चुप हो रहा है ताकि लोग झूठ और सच्चाई में भेद करना सीखें। 5 परमेश्वर की चुप्पी, चेतावनी या अवसर। परमेश्वर कभी अनावश्यक चुप नहीं होता। जब वह बोलना बंद करता है तो समझ लो कि समय पूरा हो रहा है। ये चुप्पी अंतिम चेतावनी है, एक अवसर की तरह। या तो हम पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर की आवाज सुने, या फिर हम उस मौन के साथ विनाश की ओर बढ़ें। नीतिवचन की पुस्तक अध्याय 1 पद 34 में लिखा है, जो मेरी सुनता है वह निडर होकर बसेगा और विपत्ति से बचा रहेगा। इसका आत्मिक अर्थ यह है, परमेश्वर की चुप्पी के पीछे भी उसका प्रेम है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वह चाहता है कि सब मन फिराएं और जीवित रहें। आइए प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, यदि तू चुप है तो हम डरते नहीं बल्कि तेरे पास लौटते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू दया से भरा है और जो तुझसे सच्चे मन से पुकारते हैं उन्हें तू कभी दूर नहीं करता। हमें सुनने वाला हृदय दे, पश्चाताप का आत्मा दे और अपने स्वर को फिर से सुनने की कृपा दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आपने कभी परमेश्वर की चुप्पी महसूस की है तो जान लीजिए यह उसका अंतिम संकेत हो सकता है। आज ही उसकी ओर लौटें। कमेंट करें, यीशु मुझे तैयार कर। सब्सक्राइब करें यीशु का दरबार।